किस दुविधा में हूँ। श्रेया और माया दोनों ही माँ बनने वाली है, लेकिन उन दोनों में से माँ के स्वरूप को जन्म कौन देगा, ये कैसे पता लगाऊं? कहाँ हो माँ? माँ जी, अरे तुम वही मुकुट वाली बच्ची हो ना? हाँ मैं वही हूँ। मैं बहुत दिनों से तुमसे मिलना चाह रही थी। श्रेया ने बताया मुझे तुमने उसकी बहुत मदद की है। अब आपको मेरी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद? मेरा ना रिजल्ट आने वाला है क्लास टेस्ट का, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तो क्या आप मेरी मदद करोगी जानने में कि मैं पास हूँ या फेल? अरे तो ये मुझे कैसे पता होगा? एक तरीका है, इन दोनों मुट्ठियों में चिट है, एक पास की चिट है और एक फेल की। आप दोनों में से एक हाथ चुनो। और मैं क्यों? क्योंकि आप माँ हो ना, और माँ को तो सब पता होता है। मेरी माँ तो मेरे पास नहीं है ना, तो क्या आप मेरी माँ बनोगे? आप जो निकालोगे वो ही सच होगा। आप दोनों में से एक चुनो और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। करो ना मेरी मदद। ये मतलब मैं पास होने वाली हूँ। ये मतलब मैं पास होने वाली हूँ। ये देखा, मैंने कहा ना, माँ सब जानते हैं। हर सवाल का जवाब होता है माँ के पास। ये मैं पास हो गई। ये मैं पास होने वाली हूँ। ये सही कहा चंचला ने। माँ सब जानती है। माँ के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। अब लक्ष्मी माँ ही मुझे इस दुविधा से बाहर निकालेंगी। श्रेया और माया में से कौन उनके स्वरूप को जन्म देगा, ये तो माँ ही बताएंगी। दामाद जी। जी। माया और श्रेया को बोल देंगे जल्दी से तैयार हो जाए। मैं उन दोनों को महालक्ष्मी के मंदिर लेके जाना चाहती हूँ। हाँ जी, ठीक। माया, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। भाई कोई और देखे ना देखे, लेकिन मेरी आंखों ने देख लिया। श्रेया की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही तेरा ये फूल सा चेहरा कैसे मुरझा गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकती है। अब मैं कहाँ नहीं जानती कि इस घर में हर वक्त हर कोई हमेशा श्रेया के नाम की माला जपता रहता है। अभी अभी तुझे थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई थी, वो भी इस बच्चे के कारण। अब इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू ही हुई थी कि श्रेया ने आके वो भी छीन ली। अब देखना, घर में हर कोई उसी का ख्याल रखेगा, उसकी आवभगत होगी। कितना बुरा लगता है मुझे तेरे लिए कि तेरे जीवन की इतनी बड़ी खुशी तुझे उसके साथ बांटनी पड़ रही है। 50-50। वैभव, तुम्हें पता है आज मैं मम्मी के साथ मंदिर जा रही हूँ आने वाले बच्चे के लिए लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लेने। श्रेया, वो शर्मा जी के ज्वेलरी के ऑर्डर की फाइल कहाँ पे है? ये लो। थैंक यू। क्या हुआ वैभव, जब से प्रेगनेंसी की खबर आई है तुमने कुछ कहा नहीं है। तुम खुश नहीं हो? ऐसे तो बड़े एक्साइटेड थे। क्या हुआ? अभी तो तुम पापा बनने वाले हो। नहीं, नथिंग। एक्चुअली मुझे पूछना चाहिए तुमसे कि तुम्हें क्या हुआ। कल तक तो तुम बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैंने पूछा था ना तो तुमने साफ मना कर दिया था मुझे। अचानक से मतलब ऐसा चेंज कैसे? तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो और ममता जाग गई। वैभव कैसी बातें कर रहे हो?
मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। सिचुएशन अलग है या श्रेया, सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तुम अभी भी मुझे लूजर ही समझती हो? तुम्हें यह लगता है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा पाऊंगा। लाइफ में तो अभी सेटल हुआ नहीं हूं, तो बाप बनने के लिए रेडी नहीं हूं ना मैं, ये कहना चाह रही हूं ना। वैभव, मेरा वो मतलब नहीं था। श्रेया, और ये नाटक करना बंद करो श्रेया। कल तक तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था, पर अब चाहिए। अब मेरी भी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है, पता है क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि इस बच्चे को तुम बेमन इस दुनिया में ला रही हो। कैसे एक्साइटेड होऊंगा, कैसे खुश होऊंगा मैं? वैभव, श्रेया, माया, आ जाओ, चलो मंदिर चलना है। दादी बनने वाली है सविता, लेकिन चेहरे की चमक तो देख, लगता है 10 साल कम हो गए उम्र के। क्या दीदी आप भी? फिर से मंदिर चल दी। लक्ष्मी माँ ने इतना सब कुछ दिया है तुझे, पर एक बात कहनी पड़ेगी, अगर बेस्ट भक्तन का कोई पद्मश्री अवार्ड होता ना, तो वो तुझे ही मिलता। हाँ दीदी, माँ की बहुत कृपा है। घर में एक नहीं 2-2 बच्चे आने वाले हैं, इसलिए दोनों बहू को आशीर्वाद दिलवाने माँ के मंदिर लेके जा रही हूँ। कितना भी आशीर्वाद दिलवा दे सविता, कितनी भी खुशियां मना दे, पर मैं ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी तेरे घर में। आ गई दोनों? चलो। मैं भी चलती हूँ, क्या पता तेरी लक्ष्मी माँ मुझे भी कोई वरदान दे दे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आइए। चलो। आइए आइए आइए, नाग बाबा का दर्शन कीजिए। आइए आइए आइए, नाग बाबा का दर्शन कीजिए। आइए, नाग बाबा का दर्शन कीजिए। आइए 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 आइए। माँ, मैं अपनी बहुओं को ले आई हूँ आपके पास, इनको आशीर्वाद दीजिए और मुझे बताइए कि श्रेया और माया में से किसने आपका दिया हुआ प्रसाद खाया था? कौन देगा आपके स्वरूप को जन्म मेरे घर में? माँ, मेरे परिवार पे इतनी कृपा की है आपने, अब बस ये पहले भी सुलझा दीजिए। आप मेरी बड़ी बहू की गोद में जन्म लेंगी या छोटी बहू की? बताइए ना माँ। अरे, ये पंडित जी कहाँ है? श्रेया, पंडित जी सामने ही रहते हैं, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। जी मम्मी। ये ऐसा वैसा नाग नहीं है, ये बहुत ही जहरीला नाग है। ये अगर किसी को काट ले तो वो पानी भी नहीं मांगता। अरे महाराज, दर्शन तो कराओ नाग के। अरे आइए, आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, कहाँ गए नाग बाबा, कहाँ गए? बहुत ही खतरनाक नाग है ये। अपनी जान बचा के निकल ले यहाँ से कविता।
माँ मेरी बच्ची की रक्षा करना। की देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। तुम जिसको चाहो माँ उसका भला हो, तुम ही इस दुनिया की 64 कला। श्री लक्ष्मी जय लक्ष्मी तुम चंचला, तुम ही कमला बिमला तुम मंगला। माँ, इसका मतलब श्रेया में आपका अंश। शीघ्र ही तुम्हारे कुल में मेरा आगमन होगा सविता। मेरा अंश तुम्हारे घर में जन्म लेने ही वाला है। सांप, मम्मी, श्रेया, थैंक यू। मम्मी, श्रेया, श्रेया, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? हाँ मम्मी, ये तो जान ही निकल गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सांप ने मुझे काटा नहीं। मम्मी, ऐसा लगा कोई कनेक्शन है उससे मेरा। वो तो है। क्या? कुछ नहीं, आजा। अच्छा, तो वो सेब तूने खाया था जो मैं मंदिर से लाई थी? हाँ मम्मी, वो मुझे बाद में पता चला कि वो प्रसाद था। मैंने पूरा खा लिया। आई एम सॉरी। नहीं मेरी बच्ची, तूने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बहुत खुश हूँ। और देख, उस फल का फल भी मिल गया है। तू नहीं जानती बेटा, तूने मुझे कितनी खुशी दी है। इसे तो कुछ नहीं हुआ। बच कैसे गई इतने जहरीले नाक से? सविता, दीदी, माया कहाँ है? वो वहाँ मंदिर में ही है। मैं तो इस बारबी डॉल के पीछे पीछे चली आई इसकी चिंता में। तू ठीक तो है ना? सांप तुझे काटा नहीं? अच्छा हुआ ना दीदी, नहीं काटा। हाँ हाँ बिल्कुल। और जिसकी रक्षा खुद लक्ष्मी माँ कर रही हो, उसे भला कुछ हो सकता है? दीदी, आप श्रेया को लेके घर जाइए, मैं माया को लेके आती हूँ। नहीं, तू इसको लेके घर जा, मैं माया को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, आजा बेटा। अरे माया, माया, माया तू ठीक तो है बेटा? ओ भाई, पानी दो जरा, कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। दो दो दो, आराम से। ये लो बेटा, पी लो। थैंक यू भैया। अरे तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक है ना? तेरा बच्चा, तू, दोनों ठीक तो है? हाश भगवान। मम्मी, मम्मी जी किधर है? भाई तेरी मम्मी जी तो चली गई घर बारबी डॉल को लेकर। क्या मम्मी जी चली गई? अरे मैंने कहा उसे कि रुको, माया को ढूंढते हैं, तो बोला नहीं, वो तो आ जाएगी। अरे मैं तो शौक ही हो गई। अब समझने वाली बात है, देख तू भी तो उसकी बहू है और वो भी तो उसकी बहू है। तू भी प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, दोनों में इतना भेदभाव। देख मैं ना, तुझ पे क्या बीत रही है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि आज जहाँ तू खड़ी है ना, एक दिन वहाँ मैं खड़ी थी। मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन सारी इज्जत, सारा मान, सारा पैसा, सब कुछ हमेशा हमेशा सविता को ही मिला। सच कहूं, आज जब मैं तुझे देखती हूँ ना, मुझे तो लगता है कि उस दिन का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब देख, तू घर की बड़ी बहू है, तू घर के पहले पोते को जन्म देने वाली है।
अरे तुझे तो उसे सर आंखों पे रखना चाहिए, वरना वो तो बस उस बारबी डॉल के पीछे पीछे घूमती रहती है, उसकी सेवा में लगी रहती है। पर तू फिक्र मत कर माया, मैं तो यही कहती हूँ ऐसी हालत में माया तू बस संभाल तेरी काया। हाँ? शुक्लापति देवी ने जिसको देखा पल में बदल जाए किस्मत की रेखा। माँ, इस दिन का कब से इंतजार किया है मैंने। आपके मेरे घर में वापस आने का समय आ गया है। मेरे घर में प्रवेश कीजिए माँ। तुम चंचला, तुम ही कमला विमला, तुम मंगला। सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेमवती, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदन्ते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शान्तियुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी जय पालय मां, आदिलक्ष्मी जय पालय मां, आदिलक्ष्मी जय पालय मां। स्वागत है माँ आपका मेरे घर में। अरे माया आ गई तुम, कैसा? ये बैग, ये साड़ियां, तुम क्या हुआ माया? कहीं जा रही हो तुम? हाँ, अपने पापा के घर। अरे पापा के घर? एक माया मेरी बात सुनो, क्यों, क्या हुआ मुझे बताओगी? अचानक से क्या हुआ तुम्हें? अचानक से कुछ नहीं हुआ है रोहित, मुझे तो पहले से ही पता था। तुम्हारे घर वालों को न मेरी परी है और न ही मेरे बच्चे की। फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आ गई और रुक गई यहाँ पर। लेकिन अब नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मुझे मैटर का पता ही नहीं। मुझे ये बताओ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूफान मेल की तरह मत जाओ यार। पहले बात एक रखो, बैग रखो यहाँ पर और मुझे बताओ शांति से क्या प्रॉब्लम हुई। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हारा भी और इस बच्चे का भी। तुम्हारी डिलीवरी तक पूरा ध्यान रखूंगा मैं। अच्छा, क्या ध्यान रखोगे तुम रोहित? तुम्हें पता है एक प्रेगनेंसी में कितने खर्चे होते हैं? डॉक्टर की हजारों अपॉइंटमेंट्स, दवाइयां, खाने पीने का कितना ध्यान रखना पड़ता है। ये सब खर्चे उठा पाओगे तुम? कम से कम अपने पापा के घर जाऊंगी, वहां पे सब ध्यान तो रखेंगे मेरा। वहां पे फुल टाइम नौकरानी रहेगी मेरे लिए, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान रखेगी। तुम कर पाओगे ये सब? देखो माया, मैं वो रहने दो रोहित, फिर से अपनी कोई बड़ी बड़ी बातें मत सुनाना मुझे। पहले ही तुम्हारे होपलेस वादे बहुत सुन लिए मैंने। तुमसे कभी कुछ हुआ है? ना ही कभी होगा। माया, इस बार मैं तुमसे कोई वादा नहीं करूंगा, करके दिखाऊंगा मैं। पर प्लीज
कहीं जाने की बात मत करना। एक मौका दे दो मुझे। मुझे पता है मुझे तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए क्या करना है।